हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाती हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाती हूँ। कविता लिखनी नहीं है आती, बस चीखे लिखती जाती हूँ। अधिकार मेरे जल रहे हैं, अधिकार मेरे जल रहे हैं। आग लगी है सीने में, हुक्म रहा सब व्यस्त दिखे है, खून गरीब का पीने में। ना किताबी ज्ञान ना राजनीति का पक्ष मैं लाई हूँ, ना किताबी ज्ञान ना राजनीति का पक्ष मैं लाई हूँ। मेरे देश का दलित चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ, चीख सुनाने आई हूँ। परम श्रद्धेय आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, उनके साथ मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरी आवाज के दायरे में आने वाले सभी श्रोतागण, मैं मंजिता बाबा साहिब अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती पर आप सभी के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। श्रोताओं, भीम जैसा सूरज यदि निकला ना होता, भीम जैसा सूरज यदि निकला ना होता, हम दलितों के जीवन में यूं उजियाला ना होता। मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, अम्बेडकर जैसा रखवाला यदि मिला ना होता, यदि मिला ना होता। श्रोताओं, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में माहर जाति में जन्मे अम्बेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिंदू समाज की अवधारणा के अंतर्गत उस जाति को निम्न माना जाता था एवं अछूत माना जाता था। उनके पास ना तो पढ़ाई का अधिकार था, ना ही अपनी आवाज उठाने का, लेकिन फिर भी भीमराव अपनी जाति के पहले ऐसे शख्स थे जो स्कूल गए एवं भारत के साथ साथ विदेश से भी शिक्षा ग्रहण की। परंतु मान्यवर, 9 भाषाओं के ज्ञान और 32 डिग्रियों के साथ जब वह शख्स अपने देश लौट कर आता है तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे एक छत छुपाने के लिए एक छत जाति छुपा कर मिलेगी। जब अफसर बनकर बैठा तो कभी सोचा नहीं था कि उसे पीने के लिए चपरासी पानी तक नहीं देगा। खैर, किसी ने क्या खूब लिखा है, अच्छा है ए हवा जो तेरा मजहब नहीं होता, अच्छा है ए हवा जो तेरा मजहब नहीं होता, तेरा भी मजहब होता, कितनों का दम तो यूं ही घुट गया होता। बरसती हुई यह बारिश भी अगर मानने लगती जातियों को, बरसती हुई यह बारिश भी अगर मानने लगती जातियों को, ना जाने कौन कौन फिर प्यासा ही मर गया होता, प्यासा ही मर गया होता। कितने परिंदों के घोंसले रोज दर रोज उजड़ते, मान्यवर, कितने परिंदों के घोंसले रोज दर रोज उजड़ते, अगर इन दख्तों ने भी अपना धर्म हम तुम सा चुन लिया होता, हम तुम सा चुन लिया होता। श्रोताओं, मुझे समझ नहीं आता ये जो समाज के ठेकेदार हैं बाबा साहेब को केवल दलितों के मसीहा के रूप में क्यों देखते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं बाबा साहेब ने इनके लिए कितना कुछ किया है। महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब ने जितने प्रयास किए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और राजनेता ने किए होंगे। आज ये जो महिलाएं हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित है, मैं इस मंच के माध्यम से जो अपने विचार प्रस्तुत कर पा रही हूँ, यह सब बाबा साहेब की देन है। वरना आज भी महिलाएं 4 दीवारों के अंदर कैद होती। आजकल राजनेता राजनीति में अपना स्तर इस कदर गिरा चुके हैं, मैं उसके लिए अपने शब्द बयान नहीं कर सकती। मुझे याद है हाल ही के कुछ महीनों पहले किसी राजनेता ने कहा था, मुझे दलितों के वोटों से फर्क नहीं पड़ता। उन सभी को इस मंच के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूंगी, उनके लिए चंद पंक्तियां पेश करना चाहूंगी, जरा गौर फरमाइएगा। यात्रा विदेश की देश त्राही त्राही है, स्वदेश में उपदेश का यह कमाल मत कीजिए। यात्रा विदेश की देश त्राही त्राही है, स्वदेश में उपदेश का यह कमाल मत कीजिए। सियाह तोष मिला नहीं दोष दिया जनता को, रोष में एकता हलाल मत कीजिए। दलित का जो रक्त है वह भी देशभक्त है, दलित का जो रक्त है वह भी देशभक्त है। अरे किसी देशभक्त के देशभक्ति पर सवाल मत कीजिए। राजनीति दलदल है ये डूबे पल पल है, राजनीति दलदल है ये डूबे पल पल है, पर राजनीति में जातियों के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए, इस्तेमाल मत कीजिए। श्रोताओं, बाबा साहेब कहा करते थे, शिक्षा से ही सब होगा। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमें खुद के अधिकारों को पाने की लड़ाई में खुद ही लड़नी होगी।
अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देने से पूर्व आप सभी युवाओं जो इस मंच के इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा दे रहे हैं और बाबा साहेब के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण ने कहा है, बस कर्म तुम्हारा फल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है वो उतनी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ वक्त जरूर लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।